जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जाग जाना चाहिए। चौथापन, रोज रोज हम मर रहे हैं, एक एक दिन निकल रहा है। बर्थडे मनाई जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कैंडल बुझाया जा रहा है, केक काटे जा रहे हैं, तालियां बज रही है, ढोल बज रहे हैं। इतने बरस के हो गए, अरे उतने बरस के खत्म हो गए, अब थोड़े से बचे हैं। 60 साल की उम्र है, 55 के हो गए, 5 साल के अब बच्चे हैं। कट गया उतना उतना समय कट गया। जीवन का अर्थ है समय, जीवन का अर्थ है समय। जीवन को समझना है तो समय का सदुपयोग करिए। एक क्षण भी जीवन का ऐसे ना निकल जाए। हम जीते किस में है? टाइम निकाल दिया जाए तो जिंदगी में कुछ नहीं। 80 वर्ष 90 वर्ष क्या जीते हैं? समय ही तो जीते हैं। तो जरा विचार करना, इस मिले हुए बहुमूल्य समय का हम करते क्या है? इस बहुमूल्य समय का क्या करते हैं? कुछ लोगों से पूछे तो कहते हैं टाइम पास करना है, कुछ लोगों से पूछे तो कहते हैं समय काट रहे हैं। समय को आप क्या काटेंगे? समय आपको काट देगा। समय आपको काट रहा है। काली माता देखा कभी? आप लोगों ने काली माता का फोटो देखा? एक जगह प्रदर्शनी में चित्रकार ने फोटो लगाया, फोटो किसी को समझ में ना आए क्या है। उसके बाल बड़े हुए थे, मुंह ढका हुआ था, पांव उल्टा था और पंख लगे हुए थे। लोग पूछते थे कि फोटो किसकी है, तस्वीर किसकी? बोले ये समय की तस्वीर है। समय का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। उल्टे पांव भागता है और पंख लगे हुए उड़ जाता है। काली माता, काली का अर्थ क्या है? काल किसे कहते हैं? किसको काल कहते हैं? टाइम, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। और काल पे जो सवारी करे वो महाकाल। भगवान महादेव मतलब महाकाल, टाइम के ऊपर जो हो। और काल के स्त्रीलिंग काली, तो उसका स्वरूप क्या होता है? हाथ में तलवार, हाथ में खप्पड़, जीभ लपलपाती हुई, कि मतलब काट रही है, किसी को नहीं छोड़ती वो। टाइम जो है किसी को नहीं छोड़ता, वो काटता ही जाता है। एक बूंद रक्त भी नहीं गिरने देता। लेकिन वो शर्माती कहाँ है? जहां महाकाल लेटा हुआ हो वहां जाती है तो शर्म से जीभ निकल जाता है। तो लोग क्या कहते हैं कि वो उनके जेठ हैं इसलिए शर्मा गई। शक्ति के जेठ कैसे हो गए भाई? वो तो अर्धांगिनी है देवी मैया उनकी। काली मतलब दुर्गा ही तो है, पार्वती ही तो है, तो जेठ कैसे हो गए? पति ही तो है। लेकिन जो समय की सवारी करता है, समय को बस में रखता है, समय को अर्धांगिनी बनाए हुए है महाकाल, उसके सामने समय रुक जाता है। तो समय को समझना यही जिंदगी है। और समय हम बर्बाद कैसे करते हैं? आलस्य से। और आलस्य क्या है? आलस्य का मूल मंत्र, जैसे देवी मैया का मूल मंत्र होता है ना, कोई लक्ष्मी माता का मंत्र, गणपति का मंत्र और भी देवताओं का मंत्र, वैसे ही आलस्य का भी मंत्र है। जानते हैं मंत्र? कुछ लोग इसी मंत्र से दीक्षित होते हैं, अपने गुरु से यही मंत्र लेके आते हैं, जिंदगी भर उसी का जप करते हैं। क्या है मंत्र पता है? ये मंत्र है कि अभी करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा। इसी को जपते हैं। अरे हो जाएगा भाई, क्यों परेशान हो, कल कर ले। स्वेट मॉडर्न ने लिखा, कल की धार पर न जाने कितने प्रतिभाओं के गले कट गए और न जाने कितनों के सपने अधूरे रह गए। जितने लोग इस संसार में सब महान हैं, लेकिन जिसने आज का सदुपयोग कर लिया वो महानता के शिखर पर, और जिसने कल पे छोड़ा वो गया। क्योंकि कल वो आकाश कुसुम है जिसे किसी ने नहीं देखा, कल आता ही नहीं है। आलसी लोग एक से एक होते हैं।
दो आदमी पेड़ के नीचे लेटे थे। एक की छाती पे आम गिरा हुआ था। उधर से एक ठाकुर साहब घोड़े पे जा रहे थे, तो बोला ठाकुर साहब इधर आइए। बोली मदद कर दीजिए। क्या बात है? मेरे छाती पे आम गिरा है, उठा दीजिए। तो दो कोड़ा मारा। कि आलसी कहीं के। तो पड़ोस में एक लेटा है, वो कहता है और मारिए, 2 दिन से कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा, इसने नहीं हटाया। ऐसे भी आलसी होते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। समय ही जिंदगी है, समय ही परमात्मा है। और यूं कहें कि समय परमात्मा से बड़ा होता है। आप कहेंगे कैसे? एक बार ईश्वर न मिले तो तपस्या करके पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन। विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ, भवन में रहते रहते चौथापन आ गया। बहुत दुखी है, विषाद ग्रस्त है। और हम विषय वासनाओं से ही प्रेम कर लेते हैं। यहां सब नश्वर है, सब दुखी करने वाला है। संसार में व्यवहार कीजिए, प्यार मत कीजिए। व्यवहार कीजिए, लेकिन इतनी लगाव मत रख लीजिए कि दुख झेलना पड़े। लगाव तो परमात्मा से ही करो, प्रेम तो ईश्वर से ही करो। संसार में केवल व्यवहार करो, व्यवस्था बनाओ, तालमेल बिठाओ, लेकिन प्रीत सिर्फ शाश्वत से करिए, प्रीत सनातन से करिए, प्रीत सत्य से करिए। नश्वर से प्रीत मत करना, धोखा मिलेगा। जरूर ये कहना चाहूंगा कि व्यवहार करना, रिश्ते निभाना, कर्तव्य निभाना, धर्म निभाना, लेकिन प्रीत नहीं करना। प्रीत परमात्मा से की जाती है, प्रीत प्रियतम से की जाती है, उस प्रियतम से जो कभी खत्म नहीं होता। यहां वाला तो खत्म हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। जिस चेहरे से प्यार किया था, 10 दिन बुखार लगे बदल के दूसरा हो जाएगा, मन बदल जाएगा। संसार में सब नश्वर है, नश्वर चीजों से प्रीत करेंगे, टूट जाए तो दुख होगा। इसलिए जगत प्रीत मत करियो रे मनवा।